आभार और धन्यवाद। आज आप सब लोगों को बुलाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे सत्कृति हॉस्पिटल में एक बहुत ही जटिल ऑपरेशंस हम लोगों ने सफलतापूर्वक किया है। पिछले 21 तारीख को करण नाम का एक मरीज हमारे पास आया, जिसके दोनों कान से मवाद आ रही थी। एक कान का ऑपरेशन उसने बहुत साल पहले अहमदाबाद में करवाया था, दूसरे कान का ऑपरेशन उसने बनारस में ही करवाया था। बट दोनों ऑपरेशंस करने के बावजूद भी उसकी परेशानी जैसी की तैसी ही थी, और एक कान में किसी सर्जिकल डिफेक्ट की वजह से ब्रेन का एक हिस्सा कान में आ गया था। इस कंडीशन को मेनिंगोएन्केफेलोसील कहते हैं। बाय बर्थ ही होता है, और एक्वायर्ड में अगर सर्जरी के दौरान किसी तरह से क्षति पहुंचती है तो उसके वजह से ब्रेन का एक हिस्सा कान में आ जाता है। जिस दिन मरीज हम लोगों के पास आए उसी दिन हम लोगों ने एक टीम गठित की। उस टीम को लीड किया हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर अवनीत जैन। डॉक्टर अवनीत जैन ने अपनी बहुत सारी शिक्षा दीक्षा भारत में की, और कुछ ट्रेनिंग इन्होंने साउथ कोरिया से भी किया है, और इस ऑपरेशंस के लिए भारतवर्ष में कुछ गिने चुने सर्जनों में से एक है। और इस टीम को डॉक्टर अवनीत जैन ने लीड किया, और 21 तारीख को ये ऑपरेशन हुआ। इस ऑपरेशन में सबसे बड़ी जटिलता की प्रॉब्लम ये होती है कि सिंस ब्रेन के हिस्से को हम लोग काम करते हैं, तो उस समय उसके लिए हमारा ओटी बहुत ही स्ट्राइन होना चाहिए और मॉड्यूलर होना चाहिए। इसमें हाई एंड के इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है, और माइक्रोस्कोप जो होता है उसमें बहुत ही फाइन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। बट ये तीनों क्राइटेरिया हम लोगों के पास थे, और जिसके वजह से हम लोग इस सर्जरी को सफलतापूर्वक कर पाए। करण पेशेंट है, नाम उम्र 13 साल है। इनको बहुत सालों से दोनों कान बहने की समस्या थी, और दोनों कान से इनको सुनाई बहुत कम देता था, जिसको लेकर एक कान का ऑपरेशन इन्होंने अहमदाबाद में करवाया, और दूसरा कान का ऑपरेशन इन्होंने एक दूसरे शहर में करवाया। कुछ महीनों पहले हमारे पास ये आए। एक कान का, राइट कान से इनका एक मांस दिख रहा था। जांच के दौरान पता चला कि वह मांस ब्रेन का एक हिस्सा है जो कान में आ गया है। फर्दर जब जांच हुई और एक एमआरआई की रिपोर्ट आई, तो उससे पता चला कि इनको मेनिंगोएन्केफेलोसील नाम की बीमारी है। मेनिंगोएन्केफेलोसील में ऐसा होता है कि ब्रेन का एक हिस्सा स्कल बेस से बाहर होते हुए कान के अंदर आ जाता है, और यह एक बहुत ही जटिल बीमारी है, क्योंकि आगे चलकर अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन हुआ तो ब्रेन में पहुंच जाता है, और इससे मरीज की जान जाने का खतरा होता है। जैसे ही पेशेंट्स हमारे पास आया, हम लोगों ने एक टीम गठित की। डॉक्टर अवनीत जैन ने उसको लीड किया, और 31 तारीख को हम लोगों ने एक सफल ऑपरेशन किया। आज के डेट में पेशेंट बिल्कुल सही है और आप लोगों के बीच है। धन्यवाद। जी, मेरा नाम डॉक्टर अवनीत जैन है। मैं एमबीबीएस, डीएलओ, डीएनबी, ईएनटी में हूँ। उसके साथ ही मैंने राइनोप्लास्टी में फेलोशिप की है साउथ कोरिया सियोल से। सर आज क्या एक समस्या थी उसको? ये करण नाम का पेशेंट था, जो कि हमारे पास कान बहने एवं कान में मांस की समस्या को लेकर आए हुए थे। इस कान का पूर्व में इनका ऑपरेशन किसी दूसरे हॉस्पिटल में हो चुका था, मगर उसके बाद भी इनको कान में बहने की समस्या बनी रही, और मरीज का अनुसार उनके कान में अब एक मांस भी दिख रहा था। जब मरीज को विस्तृत रूप से जांच करी और उसका एमआरआई किया, तो हमने पाया कि मरीज को मेनिंगोएन्केफेलोसील नामक बीमारी है, जो कि प्रीवियस सर्जरी की एक कॉम्प्लिकेशन रही है, जो मरीज को हो गई थी। इस बीमारी में ब्रेन का हिस्सा
जो कुछ हिस्सा होता है जो कान में डिफेक्ट होता है, तो उससे वो नीचे की तरफ आ जाता है और मरीज को कान के बाहर वो दिखने लगता है। यह अपने आप में एक गंभीर बीमारी होती है, क्योंकि यदि इसमें मरीज को इन्फेक्शन यदि दिमाग में पहुंच जाता है, तो वो दिमागी बुखार के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही जानलेवा बीमारी होती है। हमने मरीज को उसको उसकी बीमारी के बारे में बताया एवं बताया कि इसका इलाज मात्र ऑपरेशन से संभव है। तो मरीज उसके लिए तैयार हुआ और ये ऑपरेशन सफलतापूर्वक 21 तारीख को किया गया। उसके बाद 72 घंटे मरीज के लिए क्रिटिकल होते हैं, जो कि मरीज ने बहुत अच्छी तरीके से निकाले, उसको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। और आज लगभग 1 हफ्ता पूरा होने को है ऑपरेशन के। मरीज आपके सामने बैठा हुआ है, स्वस्थ है, चल फिर रहा है, खा रहा है। डॉक्टर साहब अगर इनका ऑपरेशन नहीं होता तो सबसे बड़ा जो रिस्क था वो था दिमागी बुखार का होना, जिसको हम लोग मेनिंजाइटिस भी बोलते हैं। वह एक इन्फेक्शन होता है जो कि दिमाग में पहुंच जाता है और फिर मरीज को सिर दर्द, चक्कर, उल्टी, बुखार एवं झटके की समस्या हो जाती है। यह अपने आप में बहुत ही जानलेवा बीमारी होती है और यदि मरीज को हो जाता है ऐसी स्थिति में, तो उसके जो बचने के चांसेस होते हैं वो 15 से 20% ही रहते हैं। इसीलिए मरीज समय रहते पहले आ गया तो इस बीमारी से बच गया। किसी भी समस्या के लिए बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए, चाहे वो कान में थोड़ा सा भी इन्फेक्शन क्यों ना हो, कान बहने की समस्या क्यों ना हो, लोग अक्सर यहाँ वहाँ अपना इलाज कराते रहते हैं। ये बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कान का इन्फेक्शन बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी अंदरूनी रूप में दिमाग में पहुँच सकता है, क्योंकि आपके कान के जस्ट ऊपर ही आपका दिमाग होता है। तो इस इन्फेक्शन को, कान के इन्फेक्शन को, कान के बहने को तो बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये किसी भी समय यदि आपने सही समय पे इलाज नहीं कराया, तो यह इन्फेक्शन दिमाग में पहुंच सकता है और यह जानलेवा मुझे यहाँ पर निःशुल्क की जाती है। जी सर अपना परिचय। मैं डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, चीफ ENT। बट हम मरीज के और उनके अटेंडेंट को धन्यवाद देना चाहेंगे कि इन लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा रखा, हमारे हॉस्पिटल पर भरोसा रखा और यहाँ आकर ये लोग अपना ऑपरेशन करवाएं। इस ऑपरेशन को लीड किया डॉक्टर अवनीश जैन सर ने, जो कि इसके लिए बहुत ही काबिल डॉक्टर हैं और ऑपरेशन के बाद आज के डेट में पेशेंट्स बिल्कुल सही है। इस ऑपरेशन में सबसे बड़ी रिस्क ये होती है कि ऑपरेशन में हम लोगों को 3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक ओटी आपको बिल्कुल स्टेराइल चाहिए, वर्ल्ड क्लास का आपको माइक्रोस्कोप होनी चाहिए और बहुत ही हाई एंड का इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि तीनों चीज़ हम लोगों के पास थी। और उससे भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्किल वाले डॉक्टर और उतनी ही निपुण सर्जिकल टीम, ओटी के टीम और बाकी वार्ड में जो काम करने वाले टीम मेंबर्स हो। ये सारा चीज़ संस्कृति हॉस्पिटल में बखूबी है और हमारे डॉक्टर साहब ने उस हॉस्पिटल ऑपरेशंस को बहुत अच्छी तरह से किया है और आज की डेट में करण बिल्कुल सही तरीके से स्वास्थ्य लाभ कर रहा है। हम अमोलापुर से हैं, मानी बोल रही हूँ। मैं 10 साल से परेशान था और यहाँ पर आए जो कराने के लिए सब कराएं, सब दिक्कत प्रॉब्लम खत्म, हम जांच ही नहीं रहे वहाँ पर की। फिर उसके बाद यहाँ पे आए, डॉक्टर बोले
दिक्कत प्रॉब्लम क्या डॉक्टर सिस्टर लोग अच्छे कुछ भी होता है वो भी यहाँ के सुनवाई है डॉक्टर साहब मसूल द्वारा से भी सक्सेसफुल बहुत अच्छे कर रहे हैं ध्यान भी मरीजों के NK Live 24 निष्पक्ष खबरें UPC।